हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो पॉप बॉलीवुड और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक काफी बड़ी और ताज़ी ब्रेकिंग न्यूज। Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. जी हाँ, आप सोचते होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि हाल ही में कॉफी विद करण पे जो भी गेस्ट आते हैं वो कुछ ना कुछ ऐसे बोल देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी बन ही जाती है। और हाल ही में एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जब पहली बार कोई क्रिकेटर आया था कॉफी विद करण में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के बारे में। पहली बार ये जोड़ी आई एक साथ कॉफी विद करण के एपिसोड में, जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने कुछ ऐसी बातें कही हैं लड़कियों के बारे में जो लोगों को नहीं पसंद आई और काफी ज्यादा उनकी ट्रोलिंग हुई। जी हाँ, आप सोचते होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको डिटेल में नहीं बट ऊपर ब्रीफ दे देती हूँ। जब करण जौहर ने पूछा था हार्दिक पांड्या से कि पहली चीज वो लड़कियों में क्या ऑब्जर्व करते हैं, वो क्या देखते हैं, तो जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने कहा उनके मूव्स देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। जहाँ पे केएल राहुल ने कहा था कि वो पहले लड़कियों में स्माइल देखते हैं। उसके बाद कॉफी विद करण में आगे जाके जब करण जौहर ने पूछा कि चीयर गर्ल्स जो होती है क्या वो आप लोगों को मैच में डिस्ट्रैक्ट करती है, तो जहाँ पे दोनों जन ने कहा बिल्कुल नहीं। राहुल ने हार्दिक पांड्या के बारे में ये कहा कि इन्हें तो कोई डिस्ट्रैक्ट ही नहीं करती क्योंकि इनके सबके साथ ऑलरेडी रिलेशन रह चुके हैं। इसके बाद भी और भी ऐसे कई सारी चीज़ें के बारे में खुलासा हुआ, जैसे कि हार्दिक पांड्या ने पहले अपने एजुकेशन के बारे में बताया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो 10वीं तक भी नहीं पढ़े हैं, सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक पढ़े हैं एंड 10वीं उनको करना नहीं था और 9th तक भी वो पास ऑन हुए हैं, ढकले गए हैं। इसके बाद आगे बढ़ के जब हम कॉफी विद करण में करण ने और भी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी तो हार्दिक पांड्या ने दिल खोल कर आंसर दिया और हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही जो उनको काफ़ी कूल लगी। जैसे कि जब उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या ने कहा कि मेरे घर पे लोग वर्जिनिटी और सेक्स के बारे में काफ़ी ओपन है, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, मेरी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट जब मैं फर्स्ट टाइम वर्जिनिटी अपनी लूज करके आया था तभी भी मैंने घर पे आके कहा कि आज मैं करके आया हूँ एंड उसकी फैमिली वाज लाइक ओके। इसी पे टिप्पणियां देते हुए केएल राहुल ने कहा कि इनकी फैमिली काफ़ी कूल है। इसीलिए दोनों जन काफ़ी ट्रोल किए गए और फैंस ने और बाकी जो जनता है सब ने सोशल मीडिया पर इन्हें खुल के क्रिटिसाइज किया इन सब बातों के लिए। इसके अलावा भी और भी कई सारी ऐसी बातें हुई थी जो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है, या फिर मुझे बोलना भी वो अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ऐसी कई सारी बातें हुई थी वहाँ। इसके बाद जब उन्होंने एक और चीज़ कही थी कि हार्दिक पांड्या ने कि जब हम बॉलीवुड पार्टीज में जाते थे तो मेरे पेरेंट्स मुझे पूछते थे, मेरे डैड स्पेशली, कि इसमें से कौन कौन सी है तेरी गर्लफ्रेंड या फिर किसके साथ कुछ अफेयर चल रहा है, ऐसा कुछ। जहाँ पे हार्दिक पांड्या ने सबको पॉइंट आउट करते ये भी एंड इसी पे उनके डैड उन्हें कहते हैं वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हार्दिक पांड्या के लिए जो लोगों को नहीं पसंद आ रही है एंड लोग इसे काफ़ी अनुकूल और बहुत ही ज़्यादा बुरा मान रहे हैं। ये बात भी उतनी ही बुरी है कि किसी लड़कियों के बारे में ऐसी बातें करना या फिर ऐसी चीज़ें बोलना और वो भी इतने बड़े नेशनल टेलीविज़न पे, ये कितनी कूल है। लेकिन इसके बाद अगर हम मेन बात करें तो बीसीसीआई ने अभी जो ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ चल रही थी इनसे इन दोनों जन को बैन कर दिया है। जी हाँ, दे आर सस्पेंडेड फॉर नाउ। पहले ये होता कि बीसीसीआई इस पे क्या एक्शंस लेने वाली है, तो जहाँ पे कहीं ना कहीं बातचीत चालू है, जहाँ पे सुनने में आया है कि बीसीसीआई जो है वो क्रिकेटर्स का ऐसे ऑन शोज जाके बात करके एंटरटेन करने से वो पहले क्रिकेटर्स को बैन करने वाले हैं एंड वो रूल्स बनाने वाले हैं कि कोई भी क्रिकेटर ऐसे किसी शो पे जाके, चैट शो हो या कोई भी ऐसे शो पे जाके बात नहीं कर सकता। एंड दूसरी बात, बीसीसीआई ने फिलहाल के लिए माहौल इतना ज़्यादा गर्म है कि इन दोनों क्रिकेटर्स को फिलहाल के लिए ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से तो सस्पेंड किया है, लेकिन साथ में सुनने को ये भी आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद जो नेक्स्ट सीरीज होने वाली है न्यूजीलैंड के साथ, कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को वहाँ पे भी बैन मिल सकता है। लेकिन अब ये बैन कितने लंबे तक रहेगा, ये सस्पेंड कितना लंबा होगा और वो कितने मैच नहीं खेलेंगे, गाइज ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप लोग को मैंने पूरी जानकारी दे दी है, आप मुझे बताइए क्या ये सही किया। और कहीं ना कहीं जब दोनों जन क्रिटिसाइज हो रहे हैं, दोनों जन को ट्रोल्स कर रहे हैं, तो करण जौहर क्यों नहीं ट्रोल हुए गाइज? आप लोग को क्या लगता है कि करण जौहर तभी भी ये सारी चीज़ें वहीं पे उनको स्टॉप कर सकते थे या फिर ये सारी चीज़ें एडिट में कट हो सकती थी, लेकिन ऑन टेलीविजन ये सारी चीज़ें दिखाना, लोगों को बताना, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं करण जौहर इसमें बच गए हैं और उन्हें भी
इस समय लिहाज करना चाहिए था जब वहाँ पे लड़कियों के बारे में अपशब्द बोले जा रहे थे। गाइज, लेट अस नो योर कमेंट in the below comment box section, and if you like this video, don't forget to subscribe our channel for all the latest gossip and update. Keep watching Pop Bollywood because it's your channel. Thank you.